हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। आज की वीडियो एक नई वैकेंसी अपडेट के साथ है। जो वैकेंसी आई है झारखंड के अंदर, जो झारखंड इंडिया के अंदर एक स्टेट है, उसके अंदर ये वैकेंसी आई है। और उस वैकेंसी आई है ये वैकेंसी है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कालीनगर चाय बागान नामकोम रांची के अंदर ये वैकेंसी आई है। और इस वैकेंसी के अंदर क्या है, देखिए ये है कि झारखंड पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित भर्ती, रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती नहीं है। ठीक है जी, रेगुलर है, परमानेंट वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी, परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है स्टूडेंट्स, परमानेंट वैकेंसी है। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले इसके अंदर है परीक्षा शुल्क कि एग्जाम की फीस कितनी लगेगी। तो फीस है 100 रुपये। ठीक है जी, 100 रुपये इसकी फीस लगेगी। नेक्स्ट आप देखोगे कि वैकेंसी कौन कौन सी वैकेंसीज आई है। तो कौन कौन सी वैकेंसीज की बात करो स्टूडेंट्स, तो एक वैकेंसी तो है फार्मासिस्ट की आई हुई है। ठीक है, ठीक है, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई है, और परिचायिका मतलब नर्स ग्रेड ए की वैकेंसी आई हुई है, जिसके अंदर टोटल पोस्टें कितनी हैं, 1173, मतलब 1173 पोस्टें हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज उनका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 1173 ये अपनी नर्सेज की वैकेंसी है। नर्सिंग वैकेंसी, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट, नर्सिंग ऑफिसर 1173 नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अंदर ये वैकेंसी आई है। ठीक है, अगर पे मैट्रिक्स की बात करें तो हम केवल अपना जो नर्सिंग का कॉलम है वो देखते हैं। तो नर्सिंग के कॉलम की अगर देखें तो पे मैट्रिक्स है लेवल 7 रहेगा। ठीक है, परमानेंट वैकेंसी है तो लेवल 7 से स्टार्ट होती है। जो भी नर्सिंग की फर्स्ट वैकेंसी या फर्स्ट जो लेवल ऑफ पे होता है वो 7th पे के अंदर होता है। 44,900 से लेके 1,42,000 रुपये तक ये होता है। ठीक है, 7 CPC के अकॉर्डिंग ये वेतन है। ठीक है, साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। एलिजिबिलिटी के अंदर देखिए स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे रखी गई है और बहुत ही अच्छी बात है कि झारखंड ने ये रखी है। एलिजिबिलिटी में देखिए फर्स्ट वन उन्होंने रखा है कि कोई भी एफिलिएटेड जो इंस्टीट्यूट है, एफिलिएटेड स्कूल के अंदर आपका 12th होना चाहिए। 12th के अंदर आपको क्या क्या होना चाहिए, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए आपके पास जब आप 12th पास कर रहे हो। 12th पास आउट होनी चाहिए। आप पास आउट हो रहे हो तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, पीसीबी। ठीक है, जब पीएमटी वगैरह करने जाते तो पीसीएम पीसीबी बहुत बोलते हैं, तो उसी पीसीबी के अंदर उन्होंने रखा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी स्टूडेंट के 12th में रहनी चाहिए। ठीक है, दूसरा उनकी है कि 3 ईयर और 6 मंथ की जो इंटर्नशिप होती है। तो अब जो जीएनएम कोर्स के अंदर जो तब्दीली हुई है कि जीएनएम कोर्स है वो टोटली 3 ईयर के अंदर कंप्लीट होने लग गया। ठीक है, नाउ डेज। लेकिन ओल्ड डेज की बात करो, ओल्ड डेज में तो क्या था, 3+हाफ ईयर, मतलब 3 साल का तो होता था कोर्स, और 6 मंथ की क्या होती थी, 6 मंथ की क्या होती थी, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप होती थी, तो ये होना चाहिए। दूसरा इसमें क्या बताया गया है कि झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रखा गया है कि जीएनएम कंप्लीट होनी चाहिए, साथ ही साथ में आपका झारखंड नर्सिंग काउंसिल के अंदर क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एज। एज की बात करें तो मिनिमम एज है 18 साल, और जो अधिकतम एज है, ठीक है, तो जो अनरिजर्व्ड और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 35 ईयर है। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं, साथ के साथ जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं उनकी 35 है। ओबीसी के लिए है 37, महिलाओं के लिए 38, SC ST वालों के लिए 40 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है इसका एज लिमिट। एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया गया है, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट है। ये नोट दिया गया है कि अगर कोई झारखंड का जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, झारखंड के हेल्थ डिपार्टमेंट में अगर आप किसी भी पोस्ट पे संविदा पे काम कर रहे हो,
कॉन्ट्रेक्चुअल अगर आप वहाँ पे लगे हुए हो, चाहे CHO में लगे हुए होंगे, चाहे नर्सिंग ऑफिसर में लगे हुए होंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल अगर आप लगे हुए हो तो आपके लिए अधिकतम जो एज होगी, अपर एज लिमिट होगी, वो कितनी होगी स्टूडेंट? 55 ईयर, शायद इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती, 55 ईयर की एज लिमिट होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी सब मैं आपको इसमें बता दूंगा कहाँ पर अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। दूसरा है कि परीक्षा का जो पैटर्न, जो एग्जाम का पैटर्न है, वो एक ही चरण में ली जाएगी, वस्तुनिष्ठ, मतलब कि यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस की बात करें तो देखो कितने, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केवल 50, सिर्फ 50 क्वेश्चंस का आपका पेपर आएगा। उसके बाद आपको कुछ बोनस अंक बताए जाएंगे। यहाँ पे बोनस अंकों का है कि आपने जो भी कैलकुलेशन की है, ठीक है, जो भी आपने ड्यूरिंग द कोर्स या ड्यूरिंग द काम, जो आप काम कर रहे थे उस टाइम काम पे आपने जो भी अचीवमेंट्स हासिल किए, उनके अकॉर्डिंग आपको बोनस अंक दिए जाएंगे। ये है जो है, अभी मैं नेक्स्ट दिखा रहा हूँ आप लोगों को सिलेबस की, इसमें सिलेबस क्या होने वाला है। जो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट है उसका सिलेबस क्या होने वाला है, उसका सिलेबस की बात करें, बताता हूँ अभी बस। ठीक है, सिलेबस फॉर नर्स ग्रेड ए, तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आएगी, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे। ठीक है, नेक्स्ट वन है बेसिक साइंस, बेसिक साइंस में एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट वन है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ प्रमोशन के बारे में, ये भी कम्युनिटी का ही है। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन वगैरह ये पूछे जाएंगे। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी, ठीक है, और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, कि कैसे मैनेजमेंट करना है, स्टॉक कोऑर्डिनेशन कैसा है, तो ये सारे रहेंगे अपने सिलेबस के अंदर। ये थी एक नई वैकेंसी अपडेट जो कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है, अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो आप झारखंड की जो झारखंड हेल्थ डिपार्टमेंट की जो साइट है उस पर जाकर के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप उस पर जाकर के इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर कुछ आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस ईमेल आईडी से ये इन्फॉर्मेशन आप गेन कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी आपका सवाल है उसको आप ईमेल कर सकते हैं। आज की वैकेंसी अपडेट में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई वैकेंसी अपडेट आप सब लोगों के लिए हेल्पफुल हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।